हरि अखियां हरि दर्शन की प्यासी। नंद बाबा और यशोदा रानी का प्रेम देखा, चरणों में प्रणाम किया। सज्जनों, प्रेम ही तो सार है। गोपियों की जब दशा देखी ना उद्धव जी ने, चरणों में लौट गए। वंदे नंद व्रजस्त्रीणां पाद रेणु अभीक्षण सह यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवन त्रयम्। धन्य है गोपियों का जीवन, जिनके मुख से ऐसी कथा निकलती है कि तीनों भुवनों को पवित्र पुनीत कर देती है। आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेना, प्रेम यदि जीवन में नहीं आया, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। अरे वो ज्ञान ज्ञान नहीं, अज्ञान के समान है। जिस ज्ञान में प्रेम ना हो, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञान, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधान। जहाँ नहीं राम प्रेम परिधान, सो सब करम धर्म जरि जाओ। सो सब करम धर्म जरि जाओ, जहाँ न राम पद पंकज भाव। जहाँ न राम पद जहाँ न राम पद, गोविंद के चरणों में प्रीति नहीं हुई तो संसार में जन्म लेना। जितने तीर्थ बने हैं, चारों धाम चले जाना, भंडारा कर लेना, यज्ञ कर लेना। माताओं, ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी बात है। भंडारा कर लेना, यज्ञ कर लेना, भागवत की कथा भी कर लेना। संसार के जितने पुण्य धरती में कहे गए हैं, सब कर लेना। उन सब का केवल एक ही फल निकलेगा, एक फल, कोई दूसरा फल नहीं। जहाँ लगे साधन वेद बखानी, जहाँ तक वेद ने साधनों का बखान किया है, उन सब का एक फल है, एक फल। कौन सा? सब कर फल हरि भगत भगवान। केवल गोविंद के चरणों में प्रेम हो जाए, कृष्ण भक्ति ही साध्यते, और भागवत की कथा सुन के कृष्ण प्रीति जागृत हो जाए, तो समझ लेना कि भागवत सुनना सफल हो गया। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, और सुंदरता तन में प्रगति हो। मान बड़ो, धन धाम बड़ो, यश कीरतहु जग में विकसित। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, तो इंद्र उसे कछुनाय घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। दिव्य अलंकारों से संलग्नित परिभूषित कोई युवती हो, लेकिन नासिका विहीन हो तो श्रृंगार चौपट हो जाता है। उसी प्रकार से आज गोपियों ने उद्धव जी को प्रेम प्रदान किया। और जब प्रेम आ जाता है ना, तो जीवन की सुंदरता बढ़ जाती है। इसलिए माताओं, निवेदन, कृष्ण कथा सुनने का फल केवल एक है कि हमें प्रेम गोविंद से करना है सच्चा। जैसा एक माँ पुत्र से करती है, जैसे पत्नी अपने पति से करती है, जैसे स्वाभाविक संसार में प्रेम करते हैं। प्रेम की शिक्षा लेकर के उद्धव लौटे हैं, तब भगवान बांके बिहारी का दर्शन हुआ है। और क्या देखा कि एक पालने में प्रिया प्रीतम झूला झूल रहे, जय जयकार हो रही है। वृंदावन का दर्शन दो क्षण छाए रही है जब बाहर रे, झूले बांके बिहारी। छाए रही है जब बाहर रे, झूले बांके बिहारी। झूले कुंज बिहारी, बांके बिहारी झूले कुंज बिहारी। आप भी हृदय के पालने में मन की गौर से भगवान को झुलाइए। झूला 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 में ब्रज नारी रे, झूले बांके
सजो सुंदर अनमोला झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूलनाथे बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूलनाथे बिहारी झूला झूलावे ब्रज नारी रे झूला झूलावे ब्रज नारी रे राधा रमण भगवान की जय। अस्थि प्राप्ति कंस की दो पत्नियां थीं। रोते रोते जरासंध के पास जाती हैं। जरासंध को अपने वैधव्य का कारण कृष्ण को बताती हैं कि कृष्ण ने ही कंस को मारा है। जरासंध 17 बार युद्ध करता है, भगवान परास्त करते हैं। 18वीं बार 11,000 ब्राह्मणों को बिठा के आता है। तब भगवान ब्राह्मणों का महत्व बढ़ाने के लिए रण छोड़ के भागते हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, क्योंकि भगवान ब्रह्मण्य देव है। भगवान का नाम पड़ता है रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की जय। कालियवन पीछे लगता है। भगवान मुचकुंद महाराज की गुफा में प्रविष्ट होते हैं। अपनी पीतांबर उड़ा देते हैं कालियवन को। मुचकुंद महाराज को कालियवन जैसी पीतांबर निकालता है, मुचकुंद महाराज के नेत्र खुलते हैं और कालियवन जल के भस्म होता है। बोलिए मुचकुंद जी महाराज की जय। सज्जनों, इधर जरासंध पीछे पीछे आता है। भगवान बलराम जी के साथ में प्रवर्षण पर्वत में चढ़ जाते हैं। जरासंध पर्वत को घेर करके आग लगा देता है। भगवान प्रवर्षण पर्वत से उतर के समुद्र के बीच में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण करवाते विश्वकर्मा के द्वारा और निवास करते हैं। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की